बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करना है। बच्चों, इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि आया कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 से पहले एग्जाम्पल जितने भी हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे। आपसे ये गुजारिश है कि बच्चों आप एक एक चीज़ को क्लियरफुली देखें। अगर तो आपको इसका नॉलेज है देन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइम नोट करके वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज करनी है तो आप वहाँ से टाइम नोट कर लें कि किस टाइम पे एक्सरसाइज का आगाज़ हो रहा है और वहाँ से आप एक्सरसाइज समझ सकते हैं। चले बच्चे, टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों, 16वीं सदी की बात है कि 16वीं सदी के शुरू में एक मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था गिरोलोमो कार्डनो। उनके सामने बच्चे दो तरह की इक्वेशंस आई। एक इक्वेशन उनके सामने आई एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक इक्वेशन आई एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों, उसने दोनों इक्वेशन को ना बारी बारी सॉल्व करना शुरू किया। हम भी सॉल्व करते हैं। देखें, पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस वन को उठा के दूसरी तरफ ले गए, उसका साइन चेंज हो गया, ये पॉजिटिव वन हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इस तरह भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इस तरह भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया। आपको पता है जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो साथ में प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। इस तरफ से बचे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस वैसे ही रहा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। और पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव वन का जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आंसर में वन आता है। तो यहाँ से उसको जो वैल्यूज मिली वो मिली प्लस माइनस वन। अब बच्चों अगेन उसने जब दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व किया, वन को उठा के दूसरी तरफ ले गया, वो हो गया माइनस वन और दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। इस तरफ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इस तरफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट की वजह से आया और साथ में अंडर रूट के अंदर आ गया माइनस वन। ये प्लस माइनस वन बच्चों वैसे ही रहा, लेकिन यहां पर आकर मसला हुआ कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया ही नहीं गया। मतलब कहने का ये है कि ये आपके पास कोई रियल वैल्यू है ही नहीं है। और ये उसको कैसे पता लगा, वो बड़ा स्ट्रेंज हुआ ये देखकर कि ये एक रियल नंबर है ही नहीं है। उसने इसका ग्राफ बनाना शुरू किया। जब ग्राफ बनाया गया प्लस माइनस वन वाली वैल्यू का, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर गया। क्योंकि बच्चों आपको पता है एक्स एक्सिस के इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये वाली वैल्यू वन होती है और ये वाली वैल्यू माइनस वन होती है। जब ग्राफ बनाया तो ये एक्स एक्सिस को कट कर गया। याद रहे, जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर दे तो वो रियल लाइन का ग्राफ होता है। ठीक है, वो सोल्यूशन रियल होता है। लेकिन जब उसने इस चीज़ का ग्राफ बनाया तो वो तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बना, वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर आया ही नहीं। तो उसने ये जाना कि ये जो सी वैल्यू है ये रियल वैल्यू है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं की। इसका मतलब इसका कोई रियल सोल्यूशन है ही नहीं है। और हम जितने भी नंबर्स को आज तक डील करते आए हैं 9th क्लास में, वो रियल नंबर्स थे। अब बच्चों मसला ख़त्म नहीं हुआ। हुआ क्या कि 18वीं सदी में एक और मैथमेटिशियन आए जिसका नाम था लिनहार्ड आइलर। उसने फिर ये जो सी वैल्यू आई थी ना अंडर रूट के अंदर माइनस वन वाली, उसको एक नाम दिया अयोटा का। उसने कहा कि ये अंडर रूट माइनस वन वैल्यू है अयोटा की, और अयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। उसने इमेजिन किया था इस वैल्यू को अयोटा। फिर बच्चे अर्ली 19th सेंचुरी में एक और मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। उसने इस नंबर को, ये जो सी वैल्यू थी ना जिसको इमेजिनरी नंबर का नाम दिया, इसको प्रूफ करके दिखाया कि इसका भी यूज़ है। उसने एक थ्योरम दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजब्रा, जिसकी स्टेटमेंट ये थी एवरी पोलिनोमियल हैज़ एटलीस्ट वन कम्प्लेक्स नंबर, कि हर पोलिनोमियल का कम से कम एक कम्प्लेक्स नंबर ज़रूर होता है। अब बच्चों पोलिनोमियल क्या है? जैसे कि ये इक्वेशन थी ना एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये बेसिकली हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, इनको पोलिनोमियल्स कहते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप जब इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा रियल सोल्यूशन ही आए।
कुछ पोलिनोमियल ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम एक कम्प्लेक्स नंबर ज़रूर होता है, जिसको उसने आयोटा का नाम दिया था, इमेजिनरी नंबर। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, कि हम कम्प्लेक्स नंबर को लिखते किस तरह से हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, बच्चे याद रहे कि कम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस बी आयोटा। ये जो सा ए होता है ना, ये रियल पार्ट होता है, इसको कहते हैं रियल पार्ट। और बच्चे ये जो सब बी होता है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। याद रहे, जो भी आयोटा के साथ होगा उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, जो अलहदा होगा उसको रियल पार्ट कहेंगे। अब बच्चे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो इसको लिख सकते हैं ए कोमा बी। एग्जाम्पल से समझे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी इज इक्वल टू 2+3 आयोटा, तो याद रहे 2 को रियल पार्ट कहेंगे और कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जी। और 3 को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, कैसे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। आपकी बुक के ऊपर उसने इस तरह से भी लिखा हुआ है जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो अगर इस तरह से लिखा है तो एक्स वाले को रियल पार्ट कहेंगे और वाई वाले को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। आप स्टूडेंट्स एग्जाम्पल का स्टार्ट करते हैं आयोटा वाली टर्म्स का के रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 7। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आयोटा वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसको सॉल्व किस तरह से करना है। जी स्टूडेंट्स, आपको ये 4 स्टेप नज़र आ रहे होंगे, आपने इसको क्लियरफुली देखना है। अगर ये 4 स्टेप्स आपको लर्न हो गए तो फिर आयोटा की पावर वाला जैसा मर्जी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलें, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, अगर हमारे पास आयोटा की जो पावर्स होंगी वो ऑड पावर आ जाएँ, ऑड पावर आ जाएंगी तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इवन पावर में। स्टेप 1 को सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास एग्जांपल है आयोटा 7। अब मुझे बताएं ये 7 ऑड होता है कि इवन। जी बिल्कुल, ये ऑड नंबर होता है। ठीक है, जो 2 के टेबल में ना आए उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। इसको हमने कन्वर्ट करना है इवन नंबर में। तो बच्चे इवन नंबर इससे छोटा कौन सा होगा, 6। 7 से पहले 6 जो कि इवन नंबर होता है, जो कि 2 के टेबल में आता है। इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर लिया। इसकी टोटल पावर तो 7 थी लेकिन एक कम कर दी, 6, एक रह गई, तो एक आ जाएगी आयोटा की पावर 1। पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कन्वर्ट इवन पावर इनटू आयोटा स्क्वायर। अब जो बच्चों इवन पावर वाली होगी ना उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब ये देखें, इवन पावर वाली आयोटा 6 है, आयोटा 6 को आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 2। टोटल 6 था, 2 हमने रख लिया, पीछे कितना रह गया, 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 3 से, तो ये आ जाएगा होल का 3। और ये आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा ही होता है, तो ये साथ में आ जाएगा आयोटा। सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप देखें, पुट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, -1। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कहाँ से आई। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं आयोटा इज इक्वल टू √-1। आयोटा की वैल्यू √-1 पढ़ चुके हैं। दोनों तरफ स्क्वायर लें, इधर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आपने याद रखनी है। दूसरी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ये आगे क्वेश्चन हर क्वेश्चन में यूज़ हुआ करेगी। रिप्लेस करते हैं आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आपने लिखना है सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जहाँ पर बच्चे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आ जाएगा -1, होल की पावर है 3 और साथ में आ जाएगा डॉट आयोटा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब बच्चे एक और चीज़ याद रखें, -1 की पावर आपको नज़र आ रहा है ऑड है। जब भी -1 की पावर ऑड हुआ करेगी आंसर हमेशा -1 आएगा। ये आ गया -1 और साथ में था आयोटा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। जी नेक्स्ट पार्ट आपके पास है आयोटा की पावर 8, पार्ट नंबर 2। अब बच्चे पहला स्टेप हमारा ये होता था कि हमने ऑड पावर को इवन पावर में कन्वर्ट करना होता था, लेकिन ये ऑलरेडी इवन पावर में है। इसका मतलब पहला स्टेप हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आएंगे इसके दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो बताएं 8 2 के टेबल पे कहाँ पर आता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 4 जार। ठीक है, 2 4 जार 8, इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करनी होती है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और होल की पावर कितनी है 4। नेक्स्ट बच्चों आपको मैंने बताया था कि जब भी -1 की पावर इवन होगी तो आंसर आया करेगा 1 और -1 की पावर जब भी ऑड होगी तो -1। इस टाइम पावर इवन है तो -1 की पावर जब भी इवन होगी आंसर क्या आएगा, हमेशा 1।
तो ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3 है अयोटा की पावर 17। अब बच्चे अयोटा की पावर 17 और 17 एक ऑड नंबर होता है। अगर ये ऑड नंबर है तो इसको हमने कन्वर्ट करना इवन में। तो 17 से छोटा इवन नंबर 16, अयोटा की पावर 16 आ जाएगी और अयोटा की पावर 1 अलहदा। हमने पढ़ा हुआ ना बेसिस सेम और पावर ऐड होंगी तो इनको ऐड करें तो यही बनता है, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। 16 अलहदा कर दी, 1 अलहदा कर दी। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब भी इवन पावर होगी उसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, यानी कि योटा स्केयर में। तो ये आ जाएगा योटा स्केयर, 2 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है 8 से, और डॉट अयोटा वैसे ही अयोटा की पावर 1 अयोटा होता है। नेक्स्ट स्टेप ये था कि जब भी योटा स्केयर आ जाए तो उसको वैल्यू रिप्लेस करनी है। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, होल की पावर है 8 डॉट अयोटा। बच्चे जब भी -1 की पावर इवन होगी आंसर हमेशा 1 आएगा, और साथ में क्या था डॉट अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, और यही आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब ये देखें, अब आपके पास जो अयोटा की पावर आ गई है वो आ गई है नेगेटिव। ठीक है, जब भी अयोटा की पावर नेगेटिव हो हम अपनी आसानी के लिए इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो 1 ओवर में ले जाएंगे, क्योंकि जब भी पावर को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब बच्चे ये अब आसानी हो जाएगी। अब ये देखें 1 तो वैसे ही रहेगा, ये अयोटा की पावर ऑड है, हमने इसको इवन बनाना है। स्टेप 1 25 था तो इसको 24 लिख लिया और डॉट अयोटा लिख लिया। अब जब इवन बन जाए पावर, जैसे कि 24 है, इसको अयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है। तो अयोटा 2, और 2 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है 12 से, डॉट अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे -1, होल की पावर है 12 डॉट अयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट -1 की पावर है 12, और -1 की पावर जब भी इवन होती है आंसर आता है 1 डॉट अयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा अयोटा। अब यहाँ पर यूज़ करना हमने स्टेप नंबर 4। ये देखें स्टेप नंबर 4 क्या कहता था कि अगर आपका अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसे कि हमारा आया, तो फिर हमने इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में होगा उससे आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। बेसिकली ये होता है कि इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड, या फिर आप इसके अपोजिट साइन अयोटा के साथ प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई भी कर दें, माइनस वाले से डिवाइड भी कर दें। अब बच्चे 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा आएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर और साथ में माइनस। अयोटा स्क्वायर कैसे आया है, अयोटा ये था इसकी पावर 1 थी, ये भी अयोटा इसकी पावर 1 थी, दोनों की बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो गई 1 + 1 2 हो गई, और माइनस साइन वैसे ही रहा। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, ऊपर था अयोटा, नीचे अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बची होती है -1। अयोटा के नीचे जब भी -1 हो उसका मतलब माइनस अयोटा होता है, तो ये आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1, इस एग्जाम्पल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 5। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी अयोटा की पावर ऑड होती है तो उसको हमने कन्वर्ट करना होता है पहले स्टेप में इवन में। तो 5 से छोटा इवन नंबर 4 होगा, और एक पावर रह गई वो अयोटा की बन जाएगी 1। ठीक है, अयोटा की पावर 4 अलग कर दी, अयोटा की पावर 1 अलग कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता था, जो इवन पावर होगी उसको अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 2 4 ही होता है। अयोटा की पावर 1 का मतलब अयोटा होता है। अब बच्चों अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और उसका होल स्क्वायर डॉट अयोटा। -1 की पावर जब भी इवन हो तब आंसर 1 आएगा, और साथ में था डॉट अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें आंसर अयोटा, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये आपका बच्चों आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है अयोटा की पावर है 16। फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप में इवन पावर में कन्वर्ट करना होता था, ये ऑलरेडी इवन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 16 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की होल की पावर 8। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1 और उसकी होल की पावर 8, और आपको पता है जब भी -1 की पावर इवन हो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है माइनस अयोटा की पावर -19। मैंने आपको बताया था जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा
की पावर 19 है ना, तो आपको ये भी पता है कि जब भी पावर को नीचे लेके जाए तो वो बटे में चली जाती है, तो वो 1/, की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर -19 थी, इस टाइम क्या हो जाएगी 19। ठीक है, हमने पावर नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव बना लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारे पास जो भी ऑड पावर है उसको इवन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आ जाएगा 1/- आयोटा की पावर 18 इंटू -आयोटा की पावर 1। अब बच्चे माइनस, मैंने आपको बताया था आयोटा के साथ जो नंबर लिखा है उस वो माइनस नहीं, बेसिकली वो -1 होता है। ठीक है, -1 की पावर जब भी इवन होती है आंसर क्या आता है, या फिर हम एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखें -18 पावर का मतलब होता है -1 की पावर 18 इंटू आयोटा की पावर 18। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या था -आयोटा की पावर 1। अब बच्चे ये देखें -1 की पावर जब भी इवन हो आंसर आएगा 1। आयोटा की पावर 18 है, आयोटा की पावर 18 का मतलब इवन है, इवन हो तो उसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना होता है। तो आयोटा स्केयर 2 के टेबल में 18 आएगा 9 से, इंटू माइनस आयोटा की पावर 1 का मतलब माइनस आयोटा। नेक्स्ट देखें 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा स्क्वेयर है, स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 होल की पावर 9 इंटू माइनस आयोटा। नेक्स्ट बच्चों -1 की पावर जब भी ऑड हो आंसर आता है -1 और इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1/आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी, माइनस आयोटा से डिवाइड भी। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा, ये माइनस वैसे ही रहेगा, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल। नेक्स्ट बच्चों आ जाएगा ऊपर आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 27 आयोटा की पावर -26। बच्चों 27 तो एज इट इज रहेगा, ये पावर नेगेटिव है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, आयोटा 26। अब ये पावर ऑलरेडी इवन है तो इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 13। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, -1 की पावर 13। और आपको पता है जब भी -1 की पावर ऑड हो आंसर क्या आता है -1। 27 और -1 का मतलब होता है बच्चों -27। तो ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। बच्चों आयोटा की पावर 11 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा। हमने कहा था जो भी ऑड होगी उसको इवन में कन्वर्ट करना है। आयोटा की पावर 5 को भी लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। अब बच्चों दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा बाहर निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 4, आयोटा एज इट इज़। अब बच्चों आयोटा 10 को लिख सकते हैं हम आयोटा 2 की होल की पावर 5 और आयोटा 4 को लिखा जा सकता है आयोटा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होल की पावर है 5 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा वैसे ही रहेगा। -1 की पावर जब भी ऑड हो आंसर आता है -1, -1 की पावर जब भी इवन हो आंसर आता है +1। 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 0 और आयोटा को जब भी 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा क्या आना है 0। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। अब बच्चों आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है आयोटा की पावर इवन है, ठीक है, इवन होगी तो आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। अगेन आयोटा क्यूब है और जब भी आयोटा क्यूब यानी कि आयोटा की पावर ऑड होती है उसको इवन में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको लिख सकते हैं, तो आयोटा की पावर 3 को लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस आयोटा भी वैसे ही रहेगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में हमने बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होल की पावर कितनी है 2,
ये वाले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी -1, साथ में आ जाएगा आयोटा। ये वाले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी -1 और साथ में प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप देखें, -1 की पावर जब भी इवन हो आंसर में हमेशा 1 आता है। प्लस -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें -1, प्लस माइनस माइनस -1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट देखें बच्चे, 1 प्लस माइनस 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 आयोटा -1 प्लस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर में आएगा 0। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 7 है, आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 होल की पावर -5। अब डिफरेंट वेज सॉल्व करने की आसानी ये है कि आयोटा की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे, वो 8 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखें आयोटा की पावर 8 थी, बेसिस सेम है ना, तो पावर जब भी ऊपर लेके जाएंगे उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो 8 में से 5 खत्म हो जाएगी। होल की पावर कितनी है, -5। नेक्स्ट देखें 8 - 5 होता है 3, होल की पावर है -5। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 ओवर की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तो ये 3 की होल की पावर आ जाएगी 5, 1 ओवर, नेक्स्ट स्टेप होगा 1 ओवर 3 5 आर 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। नेक्स्ट स्टेप ये होगा 1 ओवर, अब बच्चे 15 है, 15 को लिख सकते हैं आयोटा 14 डॉट आयोटा। अब यहाँ पे देखें आयोटा 14 है ना, 14 इवन नंबर है, इसको आयोटा 2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा 2 की होल की पावर। 14 कहाँ पर आता है 2 के टेबल में, 7 से, तो यहाँ आ जाएगा 7 डॉट आयोटा। यहाँ आ जाएगा 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बची होती है -1, होल की पावर है 7 डॉट आयोटा। 1 ओवर -1 की पावर जब भी ऑड हो आंसर आता है -1, नीचे आ जाएगा डॉट आयोटा। यहाँ आ जाएगा 1 ओवर -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया और वो हमने रखना नहीं है, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन से, आयोटा से मल्टीप्लाई भी, आयोटा से डिवाइड भी। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा आयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, आयोटा ओवर 1 का मतलब आयोटा ही होता है, तो ये आंसर। इसको करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स इसको एक और तरीके से करते हैं। अभी देखें इस टाइम हम आयोटा 5 को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इसी तरह से सॉल्व करते हैं। आयोटा 8 को लिख सकते हैं आयोटा 2 होल की पावर 4, और आयोटा 5 को लिख सकते हैं आयोटा 4 डॉट आयोटा, और इनकी होल की पावर थी -5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बची होती है -1, -1 की पावर जब भी इवन होगी आंसर आएगा 1। नीचे आयोटा 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा, और होल की पावर है -5। 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बची होती है -1, -1 का जब भी पावर इवन हो आंसर क्या आएगा 1, तो 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा। दोबारा देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 की पावर जब भी इवन होगी आंसर आएगा 1, 1 आया आंसर, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा, होल की पावर है -5। अब ये 1 ओवर आयोटा के पावर -5 है, हम ऐसा करते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, उससे क्या होगा पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा ओवर 1 होल की पावर 5। आयोटा ओवर 1 का मतलब आयोटा ही होता है, आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, आयोटा 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा, तो ये देखें इस दफ़ा भी आंसर क्या है आयोटा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज होते हैं, जो आपको सही लगे उसको आप कर लें। ये स्टूडेंट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। जब भी पावर ऑड होती है उसको इवन करना होता है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा 12 डॉट आयोटा, और 29 को लिख जा सकता है आयोटा 28 डॉट आयोटा। अब बच्चे दोनों में देखें आयोटा कॉमन है, अब ऐसा करें मल्टीप्लिकेशन में कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है,
हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 12 को लिख सकते हैं आयोटा 2 होल की पावर 6 डॉट आयोटा। 28 को लिखा जा सकता है आयोटा 2 होल की पावर 14 डॉट आयोटा। क्यों बच्चे? 2 6 12 होता है और 2 14 28 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करें -1 होल की पावर 6 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करें -1 होल की पावर 14 डॉट आयोटा। -1 की पावर जब भी इवन होती है आंसर आता है 1 डॉट आयोटा। मल्टीप्लाई -1 की पावर जब भी इवन होती है आंसर आता है 1 डॉट आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट में लाजमी पूछें ताकि आने वाले वीडियो से पहले इस चीज़ को क्लियर किया जा सके। बाकी चैनल पर आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।